सो टुडेज टॉपिक इज हम मैंने ग्रुप के अंदर भी वैसे डाल दिया था, मैं एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम लिखेंगे या रब इन अरेबिक कैलीग्राफी। स्क्रिप्ट जो है वो हमारी खतल सुलुस होगी। ठीक है, इसके लिए मटेरियल लिस्ट भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई थी। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन करा है उनको एक बार और मैं बता देती हूँ। मटेरियल आपको जो चाहिए वो है 2 पेंसिल, ठीक है, 1 इरेजर और स्केच पेन। कलर कोई भी आप ले सकते हैं, ब्लैक प्रेफर्ड है। अगर उसके अलावा कोई और कलर है आपके पास तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है कलर्स हो गए एंड शीट चाहिए। शीट जो है वो नॉर्मल अगर आप लेना चाहें A4 साइज की तो आप वो ले सकती हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो थिक पेपर आता है ना वो ले सकते हैं, जैसे कि 300 GSM का पेपर आता है। ठीक है, 200 का भी 280 GSM का भी आता है, 50 ऐसे कुछ करके आते हैं, 180 150 GSM का भी। तो GSM क्या होता है बेसिकली कि जो पेपर की मोटाई होती है ना, थिकनेस होती है, उसको जीएसएम से हम जो है नापते हैं। मतलब जितना मोटा पेपर होगा उतना उसका जीएसएम हाई होगा। ठीक है, एंड हाई जीएसएम को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई भी काम करें या आप उसके ऊपर वाटर कलर यूज करें या कुछ भी यूज करें तो उसमें वो चीज जो है ना वो पेपर फटता नहीं है। ठीक है, इसलिए पेपर अच्छे से मतलब जैसा है वैसा ही रहता है, थोड़ा थिक पेपर होता है वो। और हाइलाइटर्स, हाँ, जो भी कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मटेरियल जो मैं अभी यूज करने वाली हूँ। ये मेरी जो है 300 GSM का कैनवस का जो है पेपर है उसको मैं यूज करूंगी। ये 300 GSM यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये पेपर मैं यूज करने वाली हूँ। इसके अलावा जो है मेरे पास 2 पेंसिल हैं। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बाकी की वर्कशॉप्स के अंदर कैसे आपने करना है, बट स्टिल मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने 2 पेंसिलें लेनी है। ठीक है, 2 पेंसिलों को लेके आगे पीछे थोड़ा सा करके कुछ इस तरह से इसको टेप कर देना है बस। 2 पेंसिलें लेनी है और उस पर टेप लगा देनी है, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना काम जो है ये आपने करना है। अपने टेप की जगह आप जो है ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, टेप कैसी यूज करनी है आप लोगों ने, जो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है ना, जैसे डॉक्टर टेप आती है, इस तरह की टेप आप यूज कर सकते हैं। एंड लेट मी नो इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज और आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हो। लेट मी नो सो दैट, वैसे तो दोनों ही रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह की टेप्स आप यूज कर सकते हो। टेप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर रबड़ जो आती है ना, जो नॉर्मल रबड़ हम यूज करते हैं वो यूज कर सकते हो, और उससे भी आप अपनी 2 पेंसिल्स को बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा कर दे, वीडियो मैंने ऑलरेडी पिन की हुई है, बट आई गेस आप लोगों के लिए नहीं हुई है, तो आप लोग क्या करें, आपके पास एक ऑप्शन आएगा। आप मेरी जो वीडियो है ना वो ऑन है, उस पर क्लिक करके रखो, प्रेस करके रखो, तो उस पर ऑप्शन आएगा पिन का, वो पिन कर दीजिए। ठीक है, PIN लिखा होगा, उसको पिन कर दीजिए, तो वो आपके लिए स्क्रीन जो है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अपनी साइड से मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। बाकी इसके अलावा हमें चाहिए एक इरेजर। स्केल की ऐसा नीड नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फ्री हैंड कैलीग्राफी हम अभी करेंगे तो मैं आपको कोई मेजरमेंट्स के अंदर नहीं जो है बांधूंगी। योर मेन फोकस शुड बी ऑन द फाइनल पिक्चर। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए होगा कलर। कोई भी कलर आप ले सकते हैं जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। कैन बी अ स्केच पेन, एल्कोहलिक कलर्स, वाटर कलर, एनी कलर यू कैन यूज। ठीक है, कोई भी कलर आप, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसके कलर आप यूज कर सकते हैं अपने लिए। मैं एक बार और ग्रुप में डाल देती हूँ मैसेज। यार,
ओके इंशाल्लाह, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा साइड कर दूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के जो भी सवालात हैं आप चैट बॉक्स का यूज़ करके उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? मैं जैसे ही वक़्त मिलेगा वैसे ही आपके सवाल पढ़ के और आपको उसका जवाब इंशाल्लाह दे दूँगी। ये शीट जो है मैंने ली है, इसके नीचे मुझे कुछ रखने के लिए चाहिए। एक चीज़ ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पेंसिल चाहिए। आपके पास अगर 2 पेंसिल्स नहीं हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप 1 पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है? एक बार मैं जल्दी से आपके सवाल पढ़ लेती हूँ। पेंसिल कौन से टाइप की लेनी है? कोई भी टाइप की पेंसिल आप ले सकते हो, नॉर्मल पेंसिल होनी चाहिए। अभी स्केच पेन की जगह हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, आप कर सकते हो। मैम वीडियो बड़ा कर दें। ओके, पिन कर लीजिए। आज नहीं हो सकता मैम, आज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है सैयदा खलील? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। ये ड्राइंग वाला पेपर है क्या सिस्टर जी? ये 300 जीएसएम का जो है पेपर है। यस, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह। जैसे क्लास एंड होगी अपलोड करने के लिए हम लगा देंगे। जितना भी टाइम अब अपलोड में लगेगा वही है, बाकी सब इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर जैसे ही अपलोड हो जाएगी। तो मेरे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मेरा पेपर मैंने लिया 300 जीएसएम का है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसके ऊपर हमें लिखना है या रब, ठीक है? तो यहाँ पर या रब के अंदर हमारे पास कितने हुर्फ हैं? 3 हुर्फ हैं, या, रॉ और बा, ठीक है? या अलिफ, रॉ और बा, ये इंडिविजुअल आएगा, रा और बा, और या अलिफ एक एक आएगा, तो इसलिए मैंने 3 हुर्फ बोले। वैसे देखा जाए तो 4 हैं। तो अभी मैं आपको पहले पेंसिल से समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको लिखना है या हम किस तरह की कंपोजिशन बना सकते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले 3 शब्द हमने लिए। या लिया, ठीक है? प्लस में अलिफ आया, प्लस में रॉ आया, प्लस में बा। ये 4 लेटर्स आए हमारे। इन चारों को अब हमें मिलाना है और यहाँ पर लिखना है या रब। तो अब ये जब कनेक्शन में जाएगा तो ये कुछ इस सूरत में आ जाएगा। वैसे या की बहुत सारी शक्लें होती हैं कनेक्शन के अंदर, बट यहाँ पर जो हम शक्ल ले रहे हैं वो हम ईज़ी वाली लेंगे, आसान वाली। एक तो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। पता नहीं क्या हो रहा है। या की शक्ल हम कुछ इस तरह की लेंगे और क्योंकि उसे अलिफ के साथ जोड़ना है तो ये आ जाएगा मेरा या, ठीक है? और रा और बा ये इंडिविजुअल आएगा हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रा है वैसे ही रहेगा, बा जैसे है वैसे ही रहेगा। सॉरी, क्या कर रही हूँ मैं, बा इधर आ गया, ठीक है? या रब यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो अब इसकी कंपोजिशन को हम किस-किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है कि हम इसको कुछ इस तरह से लिख लें कि अलिफ को बहुत बड़ा बना दिया जाए, या को इस तरह से, ठीक है? ये हो गया या, और रा को यहाँ बना दें, बा को यहाँ बना दें, ठीक है? तो ये हो जाएगा या रब। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरी कंपोजिशन क्या है कि नॉर्मल या लिखें इस तरह से और रा लिखें और बा इस तरह से बना दें। तो या रब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अम, आप इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख लीजिए। या ऐसे आ गया, रा इसके बाद आ गया, बा आपने यहाँ करके लिख दिया, तो ये टेढ़ी कंपोजिशन आ गई, ठीक है? इस तरह से जिस भी शेप के अंदर आप चाहें इसको उस शेप के अंदर जो है घुमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये 3 ही लफ्ज़ हैं, मतलब इन टोटल अगर देखा जाए तो ये इस कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट जाएँगे, ठीक है? तो हम इस कंपोज़िशन को चुनते हैं।
हम इस तरह से बनाएंगे। आप लोग जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी ट्राई कर लीजिएगा, ये भी ट्राई कर लीजिएगा, और इसके अलावा और कुछ आपके दिमाग में आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी मैं इसको कर रही हूँ साइड में। अब या कैसे बनाना है पहले हम वो देख लेते हैं। या नॉर्मली हमारे किस तरह से बनता है, पहले मैं आपको ये बनाकर दिखा देती हूँ। मेरी वीडियो को जूम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जूम कर लेना इसको। सबसे पहले या के लिए आपको इस तरह से बनाना है, ये स्ट्रोक बनेगा फर्स्ट स्ट्रोक। इसको जूम कर लो अच्छे से, क्योंकि बहुत छोटा मैंने कलम मेरे हाथ में आया है, थोड़ा बड़ा ही ले लेती हूँ, यहाँ पे छोटा होता है। फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो कुछ इस तरह से बनकर आएगा आपका। ठीक है, ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, 2 नुकात की। ठीक है, अच्छा फ्री हैंड है तो इसको रहने दीजिए। खाली आपने देखिए स्ट्रोक कैसे बनाना है। पहला स्ट्रोक आपका जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे रखेंगे और यू, पहला स्ट्रोक हुआ। दूसरा स्ट्रोक यहीं से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे थोड़ा गोलाई में आ गया। ठीक है, और तीसरा स्ट्रोक अलिफ है। अब वो जितना भी बड़ा आपने बनाना है अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आप उसको बड़ा कर सकते हैं। तो 3 स्ट्रोक तो यहाँ पर हो गए। उसके बाद रॉ, रॉ के अंदर पहला स्ट्रोक हल्का कर्व करके बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, दूसरा स्ट्रोक यहाँ से आगे और टेल बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब आपका जो है बा, बा आया। तो ये बा, पहला स्ट्रोक बा का हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हुआ पहला स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक आगे की तरफ गया कुछ इस तरह से। तीसरा यहाँ पर इस्तकरार स्ट्रोक, एक बैलेंसिंग स्ट्रोक हम बनाएंगे। इसके बाद साउथ ऊपर की तरफ। ठीक है, ये अच्छा आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये इतने जल्दी हम बता रहे हैं या बिगनर्स के लिए। तो हम यहाँ पर आप जो है एक पूरा मुकम्मल ये लिखने वाले हैं। तो मैं अगर इसकी पूरी डिटेलिंग में जाऊंगी, एक एक चीज एक एक खुद के बारे में अगर एक एक स्ट्रोक के बारे में अगर बताऊंगी तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, हमें इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट करनी है, क्योंकि आज का टॉपिक है ये। तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यहाँ पर ये देखेंगे किस तरह से हमें कितने स्ट्रोक्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्ट्रोक्स मुकम्मल करेंगे आप, जब जाके आपका जो है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब बा के अंदर जो है और रा के अंदर कई शक्लें होती हैं। हर एक हुर्फ को ना कई कई तरह से लिखा जाता है। जैसे कि बा की कई शक्लें हैं, रॉ की 3 शक्लें हैं। ठीक है, राल मुरसिल है, राल मजमू है, राल रहमानिया है। 3 तरह से रा को बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है या जैसे मैंने कहा तो इसकी भी कई सारी शक्लें होती हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बा की शक्ल हम जो है वो चेंज करके ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। बा की हमारी एक तो ये शक्ल हो गई, तो हम इसकी जगह कोई दूसरी शक्ल ले लेते हैं इसकी। मेरा कलम तो रख दिया। एक तो ये शक्ल है, और दूसरी क्या शक्ल है आपकी कि आप बा को कुछ इस तरह से बनाएं। यहाँ से एक हल्का कर्व देते हुए ऐसे ऊपर की तरफ, और ये कर्व ठीक है, ये और खूबसूरती से आएगा जब आप इसे एक्चुअल कलम से बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपने अपने बा की दूसरी शेप ले ली। तो हम क्या करेंगे, बाकी इस शेप को लेंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन, ताकि हमारी कंपोजिशन में और ज्यादा खूबसूरती निखर कर आए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रोक्स थे जो आपने बनाने हैं इंशाल्लाह। अब ये मेरा पेपर है, इस पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं या तो इसको जो है इस तरह से ले लूँ, इस शेप के अंदर ले लूँ। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ये। या तो मैं पेज को ऐसे लिखूं यहाँ पर, या रब करके इधर और इधर का मेरा जो है खाली रह जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, जैसे मैं कुछ फ्लावर्स मोटिव बना दूं, या कुछ और चीजें यहाँ पर क्रिएटिव बना दूं, ताकि मेरा जो स्पेस है पूरा वो भर जाए। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है एक एक कोना आपने भरना है, लेकिन कुछ यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस आपका फिल हो जाएगा थोड़ा बहुत ही, और बीच में आपका वो आ जाएगा। तो ये भी काफी सुंदर लगेगा देखने में। एक तो ये है, और दूसरा क्या है कि मैं इसको सीधा करके कुछ इस तरह से ले लूं जो आपका सीधा सीधा इस तरह से बनकर आए। ठीक है,
जब मैं ऐसे लूँगी, लंबे के अंदर लूँगी, तो मेरा जो या है वो मैं कितना भी बड़ा कर सकती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक लेके जा सकती हूँ, ठीक है? तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह से बनाएँगे तो इधर कुछ बना दीजिएगा, कोई मोटिव बना देना, या फिर जो है यहाँ मक्का या मदीना बना देना, ठीक है? या फिर आप जो है यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, अल्लाह और मोहम्मद लिख दीजिएगा, या फिर आप दोनों जगह अल्लाह और अल्लाह लिख सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं क्योंकि, ठीक है? और या फिर इसकी जगह आप कोई भी नया मतलब कोई फ्लावर बना सकते हैं, तहज़ीब आर्ट होती है वो बना सकते हैं, खैर वो बहुत मुश्किल है, उसको रहने देते हैं। कोई भी चीज़ जो है फ़िल करने के लिए इधर-उधर बनाकर बीच में आप अपना कंपोज़िशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? बट अभी मेरे हिसाब से मैं ये वाला लेने वाली हूँ सीधा, जिसके अंदर मेरा जो हुर्फ है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और वो मेरा यहाँ जाकर एंड करेगा, ठीक है? ऊपर और नीचे मैं स्पेस छोड़ूँगी यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं, इतना स्पेस मैं नीचे छोड़ रही हूँ, इतना ही ऊपर छोड़ देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मिल गया। अब इसके लिए मैं एक कलम लूँगी, पेंसिल लूँगी, ठीक है? पेंसिल से अब हमने यहाँ पर या और अलिफ को पहले लिखना है, और या और अलिफ जो है वो आपका सेंटर में आना चाहिए। तो ये मेरा सेंटर होगा यहाँ पर इसका, ठीक है? ये मेरा सेंटर बना कुछ इस जगह पर, और यहाँ से मैं शुरू करूँगी, ताकि मेरा या और अलिफ पूरा यहाँ तक जाए, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले या, तो या के लिए, और जब पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथ से यूज़ करना, ताकि इरेज़ करने में आपको परेशानी ना हो। ठीक है? कुछ इस तरह से मैं बनाऊँगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो इस पेंसिल के बीच की जो विड्थ आ रही है वो काफ़ी पतली है, तो इसलिए मैंने खाली एक ही लाइन लगाई है, दूसरी लाइन नहीं लगाई। तो अब मैं इसे अपने हिसाब से थोड़ा मोटा कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी पतला हो जा रहा है। मुझे एक गाइडलाइन मिल गई है, ठीक है? अब इसी के ऊपर हम अपना इंशाल्लाह बनाएँगे। तो और आपकी जो है क्या कहते हैं, पेंसिल यूज़ करके अरेबिक कैलीग्राफी स्टार्ट हो रही है। उसमें आपको कलम की जगह पर पेंसिल से सिखाया जाएगा। मुकम्मल कोर्स रहेगा ये आपका 15 दिन का। ये हमारा जो है पेंसिल वाला जो कोर्स है, इसकी फ़ीस जो है बाकी कोर्सों के मुताबिक कम रखी गई है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है? पेंसिल वाले कोर्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड हो, पेंसिल से कैलीग्राफी करना आपको सिखाया जाएगा बेसिकली। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, वो कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे, पर्सनल में मैसेज करके एक बार पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो गया। ये हमने थोड़ा-सा मैं इसे कम कर लेती हूँ। ये मेरा या और अलिफ यहाँ पर आ गया है, ठीक है? ये वाला जो स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक, ये हमारा 2 नुकात का होता है। इसके बीच में गैप हम 1 नुकात का देते हैं। अलिफ हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो 7 नुकात हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है? इसके अलावा ये नुक्ते जो हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो क्या कहते हैं, हुर्फ है उसको हम मेज़र कर सकें, कितना लंबा, कितना चौड़ा बनाना है, ठीक है? बट अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हम बनाएँगे रॉ, क्योंकि ये या और अलिफ तो मेरा यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मैं रॉ बनाऊँगी।
तो रॉ को हम सीधा ही लेंगे फिलहाल इस तरह से, और यहाँ से आगे। ठीक है, अब ये मेरा बन गया। अब यहाँ पर इसको इरेज करके थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये मेरा स्ट्रोक हुआ यहाँ पर। के बाद ये आगे टेल मेरी निकली यहाँ तक, सीधा करूंगी मैं टेल को, ये नीचे से ऐसे, और अब यहाँ से ऊपर, ऊपर से लेकर आते हैं उसको। तो ये हमारा रॉ यहाँ पर रेडी हो गया बन के, या और रॉ बन गया। अब हमें बनाना है बा। तो बा के लिए अगर मैं यहाँ से बनाऊंगी तो यहाँ जाके कंप्लीट होगा, तो उससे क्या होगा कि कंप्लीट तो यहाँ हो जाएगा बट ये स्पेस मेरा खाली हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बा जो है वो अब मैं इसके ऊपर से बनाऊंगी, ताकि वो इतना ही स्पेस ले जितना हमारा यहाँ पर आ रहा था। बल्कि अगर हम इसको थोड़ा सा इधर करके बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उधर का स्पेस बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रहा है। स्पेस मैनेजमेंट अरेबिक कैलीग्राफी हो या कोई भी कैलीग्राफी हो, इवन आपकी कोई ड्राइंग भी हो या कुछ भी चीज हो ना, सब में स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आपकी कंपोजिशन एंड में लिखा बहुत अच्छा है लेकिन स्पेस मैनेजमेंट ही नहीं था वहां पर, तो वो एंड में खराब हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसके बाद या और रॉ हो गया। अब बा बनाना है, तो बा की शेप मैंने आपको ऑलरेडी बता दी किस तरह से बनेगी। एक बार हम पहले ऊपर का इसका कासा बना लेते हैं। राउंड यहाँ पर आया ऐसे, और नीचे जाएगा। कर्व आएगा इधर से कुछ इस तरह का। आप लोग ये साथ के साथ करिएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपका वर्क चेक करूंगी। किसी को कुछ बनाने में परेशानी हो रही हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इधर से सही कर लेते हैं, ज्यादा ये हो रहा है। आप लोग ये वर्क जब कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे साथ इसको जो है शेयर करिएगा। आपका वर्क इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे। आप चाहें तो अपना नाम दे सकते हैं, अदरवाइज बिना नाम के भी आप अपना वर्क शेयर कर सकते हैं, चेकिंग के तौर पर भी और वैसे भी। और अगर आप में से कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है इंस्टाग्राम पे हमारे पेज के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। ऑल्सो हमारी एकेडमी के अंदर फिलहाल के लिए अगर आप लोग कोई भी, अच्छा मैंने उसके लिए एक स्टेटस डाला हुआ है वैसे, टीचर की वैकेंसी के लिए। तो अगर कोई आपकी नज़र में हो या इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह ये अपलोड करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा इसका लिंक। जिस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करेंगे उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो अकेडमी का पेज है। ये थोड़ा ज़्यादा बल्कि डीप हो गया।
ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया या र और बा, या र और बा यहाँ तक हो गया है। अब इसके ऊपर हमारे बचते हैं नुक्ते लगाना। तो नुक्तों के लिए अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम थोड़ी सी वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो वेरिएशन क्या होगी कि या के जो नुक्ते हैं वो दो नीचे की तरफ लगते हैं, यहाँ पर 1 एंड 2, तभी ये या कहलाएगा। हम इसको यहाँ लगाने की जगह यहाँ साइड में भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये या के ही नुक्ते माने जाएंगे। या फिर हम इनको इधर की तरफ नीचे की तरफ लगा सकते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा या और इसके नीचे 2 नुक्ते लगा दिए, तब भी ये या कहलाएगा, ठीक है। तो हम ये कुछ जो है चीजें कर सकते हैं, या तो नीचे जैसे नॉर्मल लगता है वैसे लगा लें, या तो सीधा लगा लें, या तो इस तरह से लगा लें। और नुक्तों के लिए आप सेम साइज के कलम का यूज कर सकते हैं, जितना बड़ा आपने लिखा है उतने ही बड़े 2 बना लें। छोटे बना सकते हैं या तो बड़े बना सकते हैं, ठीक है। अब बा के लिए, क्योंकि बा का तो एक ही नुक्ता नीचे ही आएगा, तो अब वो पूरा आपके पास जो है फ्रीडम है कि आप कहीं भी उस नुक्ते को एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ लगा लीजिए, आप यहाँ लगा लीजिए, आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। ये पूरा एरिया आपके नुक्ते के लिए ही है, कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको, ऊपर नहीं लगाया जा सकता बस, ठीक है। तो मैं इस बा का नुक्ता तो जहाँ पे ज्यादा डेप्थ है वहां लगा लूंगी, और या के जो 2 नुक्ते हैं उसको मैं इंशाल्लाह साइड में इस तरह से लगा लूंगी, ठीक है। तो ये भी मैं बना देती हूँ नुक्तों के लिए। अब जो पेंसिल हमने ली थी इसी का इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। वैसे यहाँ ज्यादा स्पेस है नहीं नुक्ते के लिए, तो बेहतर होगा कि हम नुक्तों को यहाँ लगा लें। एक नुक्ता इधर आ गया, एक नुक्ता उसी के नीचे आ जाएगा। सेम बनाइएगा। हाथ टेढ़ा पड़ रहा है इधर से। ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से या के 2 नुक्ते लगा सकते हैं, और बा का नुक्ता मैं इधर लगाऊंगी। बा का नुक्ता जो है मैं काफी बड़ा बनाऊंगी ताकि मेरा ये जो स्पेस है वो यहाँ पर कवर हो जाए। नुक्ते आप कितने ही बड़े और कितने ही छोटे बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेस, अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, योर कंपोजिशन, इट्स अप टू यू। ठीक है, कोई छोटे बनाना, कोई बड़े बनाना, अच्छे लगेंगे। ये आपका जो है यहाँ पर बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब आप लोग अपना जो है कैमरा ऑन करके मुझे अपना वर्क चेक कराइए जो आप लोगों ने अभी बनाया है। देखने से तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ऊपर का जो स्पेस है वो थोड़ा बच रहा है, जबकि नीचे, अगर नीचे भी हमारा स्पेस काफी बच रहा था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर बड़े 2 नुक्ते लगा दिए हैं इसकी वजह से नीचे का जो स्पेस है वो तो हो गया है कम, और ऊपर का जो स्पेस है वो हो गया है ज्यादा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो उसको फिल करने के लिए, अब आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं जो तश्कील वगैरह होती है उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर अब हम पतला सा ही बनाते हैं, छोटा सा। जबर मैं ज्यादा जो है बड़ा नहीं बना सकती, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़ा बनाऊंगी तो वो यहाँ तक जाएगा और वो मेरी कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा। तो मैं हल्का छोटा ही बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बल्कि थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तशरीह लगा सकते हैं। लगा नहीं सकते, जिस तरह से लिखा जाता है वही मैं तरीका जो है देखकर
लिख रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि क्या लगना है। तो आप लोग भी इसको केयरफुली कभी भी अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर या फिर आप कभी भी कोई आयत लिख रहे हैं, सूरत लिख रहे हैं या कोई भी नाम लिख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे से टैली कर फिर ही लिख रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो है वो कई सारे गलत तरीके से भी जो है ना वहाँ पर लिखा हुआ होता है। अगर गलत-गलत ज़बर-ज़ेर अगर ऊपर-नीचे भी कर दिया, इसकी जगह उधर लगा दिया है कुछ भी, तो वो पूरा जो है उसका मायने बदल जाते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप जो भी लगा रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के और सही तरीके से लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी गलत-सलत भी चीज़ें चलने लगी हैं। आप में से किस-किस का हुआ है हैंड रेज़ करिए। जिन लोगों ने अभी नहीं करा है इट्स ओके, आप लोग बाद में शेयर कर दीजिएगा, बट मेक श्योर कि आप लोग शेयर कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप चाहें तो जो है फॉइल पेपर यूज़ कर पूरा इसको गोल्डन से फिल कर सकते हैं और पीछे का कोई भी बैकग्राउंड जो भी कलर का आपको अच्छा लगे, वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है? इस तरह से आप इसको जो है सजा सकते हैं। फॉइल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप गोल्डन गोल्डन पेपर से भी इसको सजाया जा सकता है। गोल्डन कलर आप यहाँ पर फिल कर दें इस पे या फिर कोई भी कलर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो स्पेस की रह गई है अब यहाँ पर हमारी थोड़ा स्पेस यहाँ ज़्यादा है और थोड़ा मैं कहूँगी कि शायद साइड में भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। तो अब क्या करा जा सकता है क्योंकि ये मेरी जो है पूरी रेक्टेंगुलर शीट है, तो मैं इसके अंदर से थोड़ा-सा हिस्सा जो है यहाँ से काट दूँ और थोड़ा-सा हिस्सा यहाँ से। तो मेरी कंपोज़िशन एकदम फिट बीच में आ जाएगी। अच्छा और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई भी आर्ट पीस बनाते हैं, इट कैन बी एनी आर्ट पीस लाइक इंग्लिश में, हिंदी में, ड्राइंग पे कुछ भी बना रहे हैं, मेक श्योर कि हमेशा आप उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं। आपका हमेशा साइन एक आर्टिस्ट का साइन हमेशा अपनी जो वर्क है उस पे होना इज़ काइंड ऑफ कंपल्सरी, ठीक है? हमें हर आर्टिस्ट करता है ये, तो आप भी जब ये बना रहे हैं तो मेक श्योर आप अपना सिग्नेचर इस पे ज़रूर दें। अब सिग्नेचर के लिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इधर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो। यहाँ पर हमने नुक्ते नहीं लगाए, तो आप यहाँ पर भी अपना सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस जगह या आपको और कोई जगह सूटेबल लग रही है, तो वहाँ पर भी अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है? अब आप मुझे एक बार अपना वर्क चेक कराइए सभी लोग जिसने यहाँ तक कंप्लीट किया है। ऑल्सो इसके अंदर ये पूरी मैंने कंपोज़िशन यहाँ पर बनाकर आपको दिखा दी है। इसकी रिकॉर्डिंग और इसकी जो पिक्चर है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैं चाहूँ तो अभी फ़िल कर सकती हूँ। मेरे पास सारा मटेरियल इस वक़्त मौजूद है, लेकिन मैं इसको इस वक़्त कंप्लीट नहीं करूँगी। ये मैं आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं जो कलर चूज़ कर रही हूँ या जो भी चीज़ दिखाऊँगी वही सब आप भी यूज़ करेंगे। तो वो पूरा एक तरीके का थीम बन जाएगा, है ना? मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने तरीके से कुछ नया ट्राई करिए। ये पूरा मैंने आपको जो एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, अब इस स्ट्रक्चर को किस तरह से आप सजाएँगे, ये मुझे आपकी क्रिएटिविटी देखनी है, ठीक है? तो आप लोग इसके अंदर फॉइल पेपर यूज़ करिए, ग्लिटर यूज़ करिए, कलर पेन यूज़ करिए, नॉर्मल स्केच पेन से लिख दीजिए, ठीक है? ब्लैक फिल कर दो या कोई भी कलर फिल कर दो, बैकग्राउंड पीछे क्रिएट कर दो या आप इसको जो है जो आपकी मॉडर्न आर्ट होती है, कुछ-कुछ रफ-रफ यहाँ पर इस तरह से कुछ भी वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कंप्लीट कर मुझे सबमिट करेंगे, ठीक है? एंड एट लीस्ट मैं यहाँ पर जो है स्टार्टिंग से जो लोग जुड़े हुए थे, करीब 30 प्लस लोग जुड़े थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एट लीस्ट मेरे पास 10 लोगों का वर्क तो एट लीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है? अब आप लोग अपने कैमरे ऑन करके मुझे बैक कैमरे से दिखाइए अपना वर्क जो आपने करा है।
जी तूबा, आपको ये क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वीडियो जो लिख रही है वो दिख ही नहीं रहा है, बहुत साइड है, बहुत साइड है वीडियो के अंदर। मैंने एकदम बीच में रखी हुई है और मैंने दूसरे जो है डिवाइस से ज्वाइन करके भी पिन करा हुआ है अपने आप को, तो उसमें मुझे बीच में ही दिख रहा है ये। मैं पिन कर रही हूँ, जिन जिन की वीडियो ऑन है मैं उनको पिन करके वर्क चेक करूंगी, ठीक है। जूम पर तो जिसको पिन करते हैं ना उसी की ही सबको दिखती है, बट इस पे शायद ऐसा नहीं है। इल्मा, आप अपना कैमरा ऑन करिए, आपको मैंने पिन किया हुआ है। ओके। या रब, ठीक है। बा जो है ना वो आपने बहुत ज्यादा लंबा बना दिया, वो रॉ की ही दूसरी शेप नजर आ रही है। बा के अंदर इस तरह से एक गहराई होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से बनाइए इसको। बा सही नहीं बना है, रॉ भी जो है ज्यादा, मतलब ठीक है, आपने अगर पहली बार के हिसाब से बनाया है तो गुड, वैसे ठीक है। असल में मैम मैं ज्वाइन होने में लेट हो गई थी, इस वजह से इतनी मिस्टेक्स आई हैं, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माशाल्लाह, गुड, गुड वर्क। अच्छा, ये मैं अभी आपका जो है अनपिन कर दिया, इसको मैं लास्ट में जब पूछूं तो एक बार और दिखा देना, ठीक है। शबाना, मैंने आपको जो है पिन करा है, आप अपना बैक कैमरा करके दिखा दीजिए। उसमें ना फ्लिप का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके रखिए, हाँ, दिखाइए। ओके, माशाल्लाह, पहली बार के हिसाब से काफी अच्छा आपने ट्राई करा है। इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी गोलाई ले आओ या के अंदर, अच्छा लगेगा। और रा की टेल को थोड़ा सा और सीधा करके बनाओ, जैसे यहाँ पर एक फ्लो आया है ना, वहां पे थोड़ा सा कर्व होकर आ रहा है, तो वो कर्व हम हटाएंगे। बाकी बा जो है वो यहाँ से भी गोलाई के अंदर नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे करके वहां से ना स्ट्रेट थोड़ा सा आ रहा है, तो इतना सीधा ना करके नीचे गोलाई के अंदर करके फिर लेके जाना, ठीक है। बाकी माशाल्लाह अच्छा बनाया, गुड जॉब। जी अप्पी। नेक्स्ट आयशा। आयशा, आयशा माशाल्लाह, ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर्व कर दिया आयशा, या के अंदर थोड़ा सा कर्व जो है वो कम करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा कर्व या के अंदर कम करना। रा जो है ये वाला हिस्सा बहुत स्ट्रेट, आपने यहाँ पर जो है ना एंड में इसको छोटा भी करना होता है, वो छोटा नहीं करा आपने, एकदम जो है लंबा सा एक रेक्टेंगल वहां पर आपने क्रिएट कर दिया, वो नहीं। फिर थोड़ा सा ऐसे लेकर आओ जैसे यहाँ मैंने बनाया है, ठीक है। बाकी टेल के अंदर भी एंड में ऐसे हुआ है, नॉक बनाई है टेल की आखिर के अंदर। और बा जो है, बा आपने बहुत लंबा बना दिया है, बा के अंदर इस तरह से एक गोलाई आएगी यहाँ पर, ठीक है, गोलाई लाइए इसके अंदर। बाकी गुड, माशाल्लाह, अच्छा आपने ट्राई करा है, वेरी गुड। और किसका वर्क चेक करना है? काइंडली ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा अपना ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। सिद्रा अजहर, मैंने आपको पिन कर दिया। सिद्रा, बैक कैमरा करिए, फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप कर रही है उसको, तो कैमरा ऑफ हो गया। ओके। क्या नाम है? कतीना, कनीता। व्हाट्स योर नेम, कैन यू प्लीज प्रोनाउंस इट? कनीता सारा। जी। या माशाल्लाह से गुड, अच्छा बनाया है आपने। रॉ भी अच्छा है। बा के अंदर है ना ऐसे एस शेप की कर्व आ रही है, दोनों साइड बहुत ज्यादा कर्व है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो सिर्फ एक साइड कर्व देनी है, स्टार्टिंग के अंदर वो छोटा सा आएगा, ठीक है। बाकी माशाल्लाह आपने अच्छा बनाया, गुड जॉब। थैंक यू। और किसी को चेक करवाना है अपना वर्क? ऑल डन। ओके, अब आप लोगों ने जिस जिसने मुझे दिखाया था, एक बार सब लोग दोबारा से कैमरा ऑन करिए और अपना जो वर्क है वो कैमरे की तरफ शो कर दीजिए। इंशाल्लाह एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना है आपके वर्क का। सभी लोग जिस जिसने भी दिखाया था अभी, सभी एक बार अपना वर्क जो है दोबारा से दिखा दीजिए। और अगर कोई रह गए हैं चेक करवाने के लिए तो वो भी अपना जो है कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, मैं दोबारा मतलब आप लोगों का वर्क भी चेक कर दूंगी। मोहम्मद नजीम के नाम से हैं, उन्होंने भी अभी कैमरा ऑन करा था, आप भी अपना वर्क दिखा दीजिए। सभी लोग जिसने भी दिखाया था, आयशा एंड कई सारे लोग थे, मैं भूल गई।
कनीता आपने भी दिखाया था, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। शबाना, एवरीवन प्लीज 1 मिनट के लिए आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन करके अपना वर्क दिखा दें मुझे। मिस, मेरा एक बार चेक कर लो ना। हाँ, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है? आप लोग सभी एक बार मुझे ऑन करके दिखा दीजिए अपना वर्क। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, लवली, 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 जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अब आप लोग अपना कैमरा ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, सिद्रा आपका काम चेक करना है, दिखाइए। माशाल्लाह सिद्रा, वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। या बहुत अच्छा बनाया है आपने। बा के अंदर थोड़ी सी गहराई यहाँ पर लेकर आओ, ये और ये दोनों साइड सेम सेम हो जा रही है। बा में थोड़ी सी गहराई बनाओ, इसको ऊपर थोड़ा और जाएगा ये। हाँ, रा जो है उसकी टेल भी आपने माशाल्लाह अच्छी बनाई है। रा का जो हेड है ना, ये इसको थोड़ा सा लंबा करना बस। बाकी गुड, गुड जॉब, बहुत प्यारा बनाया। और किसी को चेक करवाना है? डन, आर वी डन? ओके, अब आप लोगों को ये तो मैंने क्लास में बता दिया, बट ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना? अभी आप इसको कंप्लीट करके मुझे वर्क शेयर करेंगे अपना। आप कल का परसों का दिन है आप लोगों के पास, आप इसको वर्क करके कंप्लीट करके शेयर कर देना। ऑल्सो डे 5 इंशाल्लाह लास्ट डे होगा आपका। तो जिस भी दिन मतलब मैं आपके जो है ना ग्रुप में डाल दूंगी मैसेज। अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, संडे को मैं नहीं लूंगी, बट विद इन दिस वीक और मे बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह आपका डे 5 हो जाएगा, ठीक है? डे 5 का टॉपिक एंड ऑल सारी चीजें इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। तो उससे पहले कोशिश करिएगा आप लोग कि इस वर्क को कंप्लीट करके मुझे भेजें, ठीक है? किसी का कोई सवाल है अभी तो पूछ लीजिए, हैंड रेस करिए आप लोग अपने। बाकी हमारा जो है अरेबिक कैलीग्राफी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है पेंसिल के ज़रिए, ठीक है? पेंसिल के थ्रू आपको हर एक हुर्फ लिखना सिखाया जाएगा सारी चीज़ें। तो आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसके अंदर भी एडमिशन के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब मैं पूछ लेती हूँ जिसने हैंड रेज़ करा है, कनीता सारा। कनीता बोलिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, एक्चुअली आपने कहा कि आज के 4th डे है, आपकी आवाज़ सही तो से नहीं व्हाट आ रही है। अबाउट, वन सेकेंड, अभी आ रही है मैडम? हाँ, अभी आ रही है। मैम एक्चुअली आपने कहा कि आज जो डे 4 है, हाँ जी। तो व्हाट अबाउट द प्रीवियस जो मिस हुआ है? उसकी आपको रिकॉर्डिंग क्लास में शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा, अभी वो कम्युनिटी में शेयर नहीं हुआ, अभी हमने तो नए से ज्वाइन किया है आज ही। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है मैम। एंड जो आपने पेंसिल वाली कैलीग्राफी के बारे में कहा, उसकी फीस क्या होगी? उसकी फीस जो है मैं, आप एक बार म्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज़ वापस आ रही है। सॉरी? मेरी आवाज़ वापस मुझे सुनाई दे रही है, आप म्यूट कर लीजिए 1 मिनट। ओके। इसकी फीस और क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाएँगी, सारी चीज़ें मैं ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह डाल दूँगी, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऐसा कोर्स है जो कि हमने बहुत ही कम फीस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अरेबिक कैलीग्राफी का। अदरवाइज़ हमारे जितने भी कोर्स अरेबिक कैलीग्राफी के हैं, उनकी जो फीस है वो 1000 अबव रहती है, मगर इसकी फीस जो है वो काफ़ी कम हमने रखी हुई है। तो जो भी इंटरेस्टेड है अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर सीरियस हैं, वो लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक है? ये आपका जो है एक फ्रेंडली बजट फ्रेंडली कोर्स हमने क्रिएट करा है विद पेंसिल। तो इंशाल्लाह जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसमें जुड़ सकता है, ठीक है? तो इसकी डिटेल्स क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाएँगी, सिलेबस ग्रुप में डाल दिया जाएगा इंशाल्लाह, और कैसे क्लासेस रहेंगी वो भी। तो और फीस के साथ मैं जो है वो डाल दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तूबा, आपका हैंड रेज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसे हम लोग तो आज ही क्लास ज्वाइन किए, तो प्रीवियस क्लास तो हम लोग का नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम आपको जो है क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? आप लोग हमारा जो चैनल है अल रहमान अकेडमी करके यूट्यूब पर,
उस पर सारी क्लास रिकॉर्डिंग जो है हम अपलोड करते हैं। आप वहाँ से मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग बाकी प्रीवियस जो है वो भी देख सकते हैं। बाकी जो अभी 5 वर्कशॉप जो हुई हैं, अभी एक बची है हमारी जिसमें से, इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं वन बाय वन आपको इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है? ओके, और कौन बचा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सारा अस्सलाम वो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सारे डिटेल मैम ग्रुप में डाल दीजिए और जो आज का हुआ इस वीडियो दे दीजिएगा मैम, ताकि मैं प्रैक्टिस करके आपको होमवर्क सेट कर सकूं। जी, जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। वीडियो तो मैं फ़ौरन ही अपलोडिंग पे डाल देती हूँ। बस यही है कि पता नहीं कुछ इश्यू होने लग गया है अब यूट्यूब पर। हर एक वीडियो में यही मेरा इश्यू आ रहा है। मुझे बार-बार वो वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है, फिर डिलीट करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है। इस वजह से वो टाइमली जो है आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। बस, बाकी मैं जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, मैं तभी लगा देती हूँ उसको अपलोडिंग के ऊपर। बट इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्दी हो जाए तो आप लोगों तक भेज दूँ, ठीक है? जी मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, कौसर आपका सवाल? जी मैम, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम। मैम, ये जो पेंसिल कैलीग्राफी का आप बता रहे थे, तो जी। मतलब उसका यूज़ क्या होता है पेंटिंग के अंदर ठीक है, या? अरेबिक कैलीग्राफी आप कहीं भी सीखिए, ठीक है? और अरेबिक कैलीग्राफी का जो मेन यूज़ है, जैसे आपने पूछा है ना, इसके ऊपर भी हमारा एक सेशन रहा था पूरा डिटेल के अंदर। इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो शेयर आप लोगों के साथ करूँगी। जो हमारी फ्री वर्कशॉप हुई थी रमज़ान के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस करी थी कि आप अरेबिक कैलीग्राफी सीख रहे हैं तो इसका यूज़ क्या होगा? चाहे वो पेंसिल से हो, कलम से हो, ब्रश से हो, किसी से भी हो। तो उसका दुनियावी क्या जो है फ़ायदे हैं, आपके दीनी तौर पे क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़, कैलीग्राफ़ी एक जो है आपकी थेरेपी है, ठीक है? जैसे बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल होते हैं, ओवरथिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि जो आजकल के टाइम पे जितनी भी फीमेल्स हैं जो घर में हैं और बाहर नहीं जा रही हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हैं, सिर्फ़ जो है घर के कामों में लगी हुई हैं, मैं उनसे ज़रूर कहती हूँ कि आप अपना वक़्त निकालिए और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उसको ज़रूर सीखिए। कैन बी एनी लैंग्वेज, किसी को इंग्लिश सीखने का शौक है, आप वो करिए। कुछ भी करिए लेकिन अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि आजकल का टाइम इस तरह का है कि हर कोई जो है मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहा है बहुत ज़्यादा। तो अरेबिक कैलीग्राफ़ी पे बात अगर जैसे मैं करूँ, तो अरेबिक कैलीग्राफ़ी एक थेरेपी है। ये बहुत हेल्प करती है एंड ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज़ दिस हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। ये मेरे साथ काफ़ी जो है रहा है, मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली है अरेबिक कैलीग्राफ़ी करके। नॉट ओनली अरेबिक कैलीग्राफ़ी बट इंग्लिश कैलीग्राफ़ी या किसी भी तरह की जो कैलीग्राफ़ी होती है वो थेरेपी होती है। बट एज़ अ मुस्लिम हम सबके लिए अरेबिक कैलीग्राफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असर करती है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि आप लोगों को जो है कोई और बातें मेरी, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी पर्सनल आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है अरेबिक कैलीग्राफ़ी के बाद से। मतलब टोटली डिफरेंट पर्सन आई एम आफ्टर डूइंग अरेबिक कैलीग्राफ़ी। और अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा जो है ना, ये खाली ऐसा नहीं है कि आपका दिल कर रहा है तो आप सीख ले रहे हैं, या फिर आपको जो है कहीं ऐसा मिल रहा है कि चलिए वहाँ पे हम जुड़ जाते हैं, वहाँ फ्री सेशन हो रहा है, या फिर हमारा दिल कर रहा है चलिए हम पेड कोर्स में जुड़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी मौजूदगी यहाँ पर लिखी गई थी, आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो ये इल्म आपको जो है आप तक पहुँचा जो है, ये सब अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ आप लोगों को करा दूँ, मैं इस लायक भी नहीं हूँ। अल्लाह ने जो है मुझे जो भी थोड़ा बहुत जो भी इल्म मेरे पास है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ बस। तो इंशाल्लाह अरेबिक कैलीग्राफ़ी के स्पिरिचुअली तौर पे तो करोड़ों फ़ायदे हैं। आप दुनियावी तौर पे भी अगर सीखना चाहें तो उसपे भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। आप इससे पूरा अपना एक बिज़नेस जो है बना सकते हैं। जैसे आपने पेंटिंग्स अपनी सेल कर सकते हैं। अभी तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, डिजिटल है और हार्ड कॉपी है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस, ठीक है? बाकी मैं इंशाल्लाह पूरा आपके साथ शेयर कर दूँगी। वो जो क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग है उसकी, ठीक है? इंशाल्लाह उसको ज़रूर सुनिएगा, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बताई हैं। दीनी तौर पे क्या फ़ायदे हैं,
और दुनियावी तौर पे क्या फ़ायदे हैं। इससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हो ये भी उसमें डिस्कस किया गया है। जी मैम, बहुत शुक्रिया। तो मैम जो कलम से करते हैं उसमें और इसमें जैसे मतलब बेटर कौन सी है या कोई डिफरेंस है क्या मैम? जी, डिफरेंस तो बिल्कुल है। जैसे आप करते हैं फॉग कैलीग्राफी एक होती है। फॉग कैलीग्राफी जो है वो मतलब कि एक जो खूबसूरती जो चीज़ बनी ही जिस चीज़ से लिखने के लिए है ना? जैसे ये है कलम, जी ये कलम है, इससे लिखा जाता है बट हम इससे ना लिखकर पेंसिल से लिखना सीख रहे हैं, ठीक है? तो जो चीज़ जो बात हमारी इसमें आएगी वो इसमें कभी नहीं आ सकती, राइट? लेकिन हम इससे इसकी नकल कर सकते हैं, है ना? जैसे कैनवस पेंटिंग होती है तो डायरेक्ट उस पे ये नहीं चलता, उस पे हमारा ये चलता है, हम अभी नकल करते हैं। अभी जैसे मैंने फ्री हैंड कैलीग्राफी करी है यहाँ पर, तो ये मैंने कलम की नकल करी है यहाँ पर, ठीक है? ये चीज़ है। तो दोनों ही आपको मैं कह सकती हूँ कि जब आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह दोनों से ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड मतलब जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मुकम्मल तौर पर सीखना चाहती हूँ, देन गो फॉर कलम कैलीग्राफी, ओके? बट आप चाह रही हैं कि नहीं मैं अभी मेरे बजट में ये वाली कैलीग्राफी मैं नहीं करना चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है स्टार्ट करूँ, कहीं से शुरुआत हो मेरी, तो आप उसके लिए पेंसिल कैलीग्राफी इंशाल्लाह कर सकती हैं। ओके? मैं जी एक मैम, बार बहुत इनका जी। कुछ बोल रही थी आप बोल दीजिए। बहुत शुक्रिया इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। है क्या आमीन। मैं आपका वर्क चेक कर देती हूँ। नज़ीम खान के नाम से आपकी आईडी है। माशाल्लाह से या अच्छा बनाया है। या का फर्स्ट स्ट्रोक थोड़ा-सा बड़ा बनाएँगे, काफ़ी छोटा लग रहा है वो। रॉ की जो टेल है वो थोड़ी जाते-जाते पतली होगी, वो आपकी जाते-जाते और मोटी हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन होगा। बा का जो ये वाला स्ट्रोक है ये नीचे थोड़ा और खूबसूरती से लेकर आइए। यहाँ तक तो ठीक है फिर भी, बट ये वाला थोड़ा नीचे अच्छे से आएगा, ठीक है? इसकी पिक्चर मैं भेज दूँगी, डोंट वरी, आप लोग उससे देख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? ओके। अब मैं आप लोगों का अब किसी का और कुछ रह गया हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं अभी चैट बॉक्स आप लोगों का पढ़ लेती हूँ एक बार। कहीं भी कोई मैसेजेस आए हुए हैं। और अगर कोई सवाल के लिए रह गया है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। मैम मेरा वर्क खराब हो गया, मैं दोबारा बनाकर ग्रुप में डालती हूँ। ओके ठीक है, आप डाल दीजिएगा मुमताज़, जब भी आप बनाएँ। मैम फ़ी बता दें, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेंसिल एंड कलम? पेंसिल और कलम का अभी मैंने जस्ट डिस्कस करा। मैम अभी के क्लास की वीडियो कितनी देर तक मिलेगी मैम? मैम यूट्यूब लिंक शेयर करिए। अभी तो एंड ही नहीं हुई है तो कहाँ से लिंक शेयर करूँगी? थोड़ा सब्र रखें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेंसिल कैलीग्राफी? कैन यू प्लीज़ इलैबोरेट इट? अभी बताया ना कौशल वो वाला तो? जी मैम, मैंने की थी। जी। उसके बाद क्या लिखा है? अभी प्लीज़ मेरा भी चेक कर दीजिए। ये मैंने अभी चेक कर दिया है इंशाल्लाह आपका। ओके। सो चलिए, तो इसका मतलब और कोई किसी का सवाल अगर फिर भी रह जाए तो पर्सनल मेरा नंबर है आप लोगों के पास। आप लोग सभी जो है उस पे कोई भी सवाल हो, कोई भी अकेडमी से रिलेटेड पूछना हो, कोई कोर्स की जानकारी लेनी हो, पूछ सकते हैं, ठीक है? ऑल्सो ये जो ग्रुप का लिंक है मैं एक बार और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ग्रुप के अंदर सभी लोगों से गुज़ारिश है, इसको अपने स्टेटस पर लगाइए, मुझे मेंशन कर दीजिएगा, या फिर मुझे मेंशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इसको लगाइए अपने स्टेटस पर ताकि और लोग भी जुड़ सकें। डे 5 बचा है बस अभी, तो इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ऑल्सो डे 5 का टॉपिक अलग रहेगा, तो जो भी जुड़ेगा उसको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो काइंडली शेयर इट एंड या दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो इस ग्रुप से जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह इस ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर एवरीवन। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kindly share your feedback after this workshop with your work. अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, that means a lot to me. So do share your feedback inshallah.
ऑल्सो अगर कोई फैब्रिक पेंटिंग टीचर है या टीचिंग में है या जानते हैं किसी को, तो काइंडली शेयर माय नंबर और हर नंबर टू मी। आई एम लुकिंग फॉर अ फैब्रिक पेंटिंग टीचर। तो हमारी जो टीचर थी उनके साथ कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो अगर आपकी नज़र में कोई फैब्रिक पेंटिंग की कोई टीचर हो तो मुझे ज़रूर जो है मैसेज करके बताइएगा इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।